सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 1 महीना समय बचा है। और इस 1 महीने में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि इस 1 महीने में इतना अच्छा से तैयारी करेंगे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में उनका जो मार्क्स है वह 95% प्लस होगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा जो मार्क्स है वह ज्यादा आए, तो उसके लिए हम इस 1 महीने को सप्ताहों में बांट करके अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। मतलब कि एक सप्ताह में क्या करना है, दूसरे सप्ताह में हमें क्या करना है और तीसरे में क्या करना है। ऐसे ऐसे सप्ताह में हम लोग अपनी 1 महीने को बांट देंगे और प्रत्येक सप्ताह को अपने समय के अनुसार अपना पढ़ाई करेंगे और अपना जो रिजल्ट है वह और भी बेहतर लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि हमें आज के इस क्लास में क्या करना है और कैसे करना है, और साथ ही अपने 1 महीना को प्रत्येक सप्ताह में क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जो मार्क्स है वह और भी बेहतर आए। तो नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है, जो हमारा ये साइंस सब्जेक्ट है वह 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें से 20 नंबर, जो 20 नंबर है वो हमारे स्कूल से मिल जाता है। मतलब कि जहाँ पे हम एडमिशन लिए होते हैं वहां से मिल जाता है 20 नंबर, जिससे कि हम प्रैक्टिकल के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। और बचता है हमारा इसमें से 80 नंबर। तो इसी 80 नंबर का हमारा बोर्ड एग्जाम में एग्जाम होता है कि हम इस 80 नंबर में कितना मार्क्स कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी 80 नंबर के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे 1 महीना में अपनी तैयारी को पूरा करेंगे कि ये जो 80 है इसमें से 79 नहीं 80 में 80 आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 सप्ताह से, मतलब कि फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट वीक में क्या करना है कि सबसे पहले सभी पार्ट को, जितने भी हमारे चैप्टर हैं साइंस में, जितने भी, सबसे पहले तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इन तीनों विषय में सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या है। यदि आपके सामने बोर्ड एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो आपको ये सोचने में टाइम नहीं लगे कि ये जो प्रश्न है वह कौन से सब्जेक्ट का है, या फिर मान लीजिए सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो ये कौन से चैप्टर का है। मतलब कि हम अपने चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि हम यदि किसी भी प्रश्न को देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रश्न है वह हमारे इस चैप्टर से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की, सभी विषयों की, सभी पाठों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कौन से चैप्टर का है, इसमें से कैसा प्रश्न पूछता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हमें प्रत्येक चैप्टर में से कुछ कुछ चैप्टर को, कुछ कुछ पाठ को प्राथमिकता देनी है। मतलब कि उसको टॉप पे रखना है कि मतलब उस चैप्टर से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, वही सेकंड में बोल रहा है कि कुछ पाठों को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे बात करें तो थर्ड में बोल रहा है कि फॉर्मूला और परिभाषा को याद करना। मतलब कि जो भी हमारे फॉर्मूला बनते हैं केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, और जितने भी हमारे परिभाषा है, जितने भी हमारे डिफिनेशन है, उन सबको हम लोग कैसे याद करेंगे, इन सबको ध्यान में रखेंगे कि हमें ये डिफिनेशन याद करना है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुछ परिभाषा होती है और कुछ फॉर्मूला होता है, उन सबको ध्यान में रखना है कि इसको कैसे याद करना है। और साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। परिभाषा को याद करना है तो शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनता कैसे, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और हाँ, वो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे केवल क्लास 10th के लिए ही बहुत सारी जानकारियां दी जाती है और साथ ही क्लास 10th का तैयारी भी कराया जाता है, ठीक है। तो वीक 1 में आपने देख लिया कि हमें क्या क्या करना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले सब पाठ को ध्यान में रखना है, सब पाठ को पढ़ लेना है कि कौन से चैप्टर से कैसा प्रश्न आता है। और दूसरे में बात करें तो कुछ कुछ पाठों को, कुछ कुछ चैप्टर को इतना ज्यादा मतलब प्राथमिकता देना है कि जो चैप्टर है उसमें से बहुत ज्यादा हमारा प्रश्न जो है वह बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और जो फॉर्मूला होता है और साथ ही जो परिभाषा होता है उन सबको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं वीक नंबर 2 की। तो वीक 2 में बोल रहा है कि टॉपिक वाइज पढ़ाई, मतलब कि प्रत्येक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक जो है वह महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे और उसके बाद पॉइंट 2 पे बात करें तो चित्र को और समीकरण को ध्यान में रखना है। बायोलॉजी में जितने भी चित्र हैं उन सबको बार बार बनाना है, एक बार से काम नहीं चलेगा, समय बहुत कम है। आप एक चित्र को कम से कम 3 से 4 बार बनाइए, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही आप बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बहुत कम समय में उस चित्र को बना पाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं समीकरण का, तो समीकरण को भी रिवाइज करना पड़ेगा कि आप कितना बार रिवाइज करते हैं ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना रिवाइज किया, कितना क्वेश्चन रिवाइज किया, मायने ये रखता है कि एक इक्वेशन को कितने बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक चैप्टर में टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है और उसके बाद चित्र को बार बार बनाना है ताकि कोई भी चित्र आपसे छूट ना पाए। और साथ ही समीकरण को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब कि इन सबका अभ्यास करना है। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो PYQ, कम से कम 2 साल का PYQ आपको सोल्व करना ही करना है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा मार्क्स जो है वो 95% प्लस आए तो आपको कम से कम 2 साल का PYQ करना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैंने तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है कि जितने भी PYQs हैं उन सबको आपको हल करना है। वो जो PYQs है कम से कम 2 साल का होना चाहिए। ये नहीं कि आप PYQs हल नहीं कर रहे हैं, आपको PYQ हल करना है, वो भी कम से कम 2 सालों का, ठीक है। अब बात करते हैं वीक नंबर 3 पे। हमने वीक नंबर 2 में क्या देखा कि टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है, चित्र और समीकरण का अभ्यास करना है और PYQs को हल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वीक नंबर 3 में बोल रहा है कि जो वीक चैप्टर है हमारा, उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। जितने भी हमारे कमजोर चैप्टर हैं उन सब पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि उसमें से कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो हमसे छूटे ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीक चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद देखिए आपको सिंपल पेपर बनाना पड़ेगा, सिंपल पेपर करना पड़ेगा ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको प्रश्न को, आपको कॉपी को देख करके ऐसा न लगे कि मैं कहाँ पे फंस गया, मुझे ये करने आएगा भी या नहीं। आपको क्या करना है, सिंपल पेपर का प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए और बोल रहा है थर्ड पॉइंट में कि राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे जाते तो हैं एग्जाम में, सब कुछ याद करके भी जाते हैं, बट जब उनके सामने प्रश्न आता है तो वे ये सोचने लगते हैं कि इसको स्टार्ट करें कहाँ से स्टार्ट करें लिखना, ये सोच के अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि अभी से 1 महीने टाइम बचा है, केवल आधा घंटा ही समय चाहिए, उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है कि मुझे कैसे पेपर को लिखना है, ठीक है। तो वीक 3 में क्या है कि वीक चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, सिंपल पेपर करना है और राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। अब बात करते हैं लास्ट वीक जो कि 4th वीक होगा, मतलब कि चौथा सप्ताह होगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है, ठीक है। आपने ये पूरे 3 सप्ताह यहाँ पे मैंने बताया, वीक 1, वीक 2 और वीक 3, इसमें जितना भी पढ़ा आपने उन सबको 1 वीक के अंदर आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ऑल चैप्टर को आपको रिवीजन करना है। और बात करें तो फाइनल टेस्ट अपने आप से देना पड़ेगा, कोई आपके सामने ये आकर के नहीं बोलेगा कि तुम मुझे फाइनल टेस्ट दो। मैं यहाँ पे सुविधा थोड़ी सी कम है, नहीं तो मैं खुद से आपका फाइनल टेस्ट लेता, वो भी प्रत्येक कुछ ऐसा भी ट्रिक है मेरे पास जिससे कि आप चोरी नहीं कर पाएंगे, आप चाह के भी चोरी नहीं कर सकते। भले ही मैं यहाँ पे हूँ और आप अपने घर पे हैं, फिर भी आप चोरी नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं ये टेस्ट नहीं ले पाऊंगा। तो आप अपने से एक फाइनल टेस्ट लगाइए जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि मेरा तैयारी कितना है और कितना करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि फाइनल टेस्ट आपको लगा लेना है। और बात करें तो एग्जाम से 1 दिन पहले आपको क्या करना है, तो इसकी पूरी जानकारी मैं एक छोटे से वीडियो में ला करके आपको दे दूंगा, वैसे अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम से 1 दिन पहले आपको करना क्या है कि अच्छी नींद ले लेना है, 7 से 8 घंटे का नींद होना चाहिए। और हाँ, उससे 1 रात पहले, जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है तो अगली रात जो पिछली रात है उसमें आपको पढ़ाई नहीं करना है, उसमें आपको आराम से रिलैक्स होकर के सो जाना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। तो यदि आपको ये सब करना है तो अभी बोलिए कि हाँ भैया मैं ये सब करूंगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये केवल सप्ताह बाई सप्ताह का ट्रिक है, यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो मार्क्स है वह निश्चित ही बढ़ेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। तो यदि आप ये करने के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ भैया मैं ये करूंगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वह समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।